interceptors. Okay, EJB interceptors. EJB stands for Enterprise Java Bean. What is Bean? Bean, it is a Java class. Bean, it is a Java class which contains get and set methods. Get and set methods. Okay. तो Bean के जो objects होते हैं, it is reusable. That is portable and reusable component. So now we have to see. We have covered life cycle of Enterprise Java Bean, the stateful, stateless, singleton, the life cycle of MDB, message driven bean. मैसेज ड्रिवन बिन जो है इट यूजेस विच लिसनर, जेएमएस लिसनर. ठीक है, जेएमएस लिसनर. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेप्टर्स. इंटरसेप्टर्स, तो इंटरसेप्टर का इट इज अ क्लास. एक क्लास है ये. वो क्लास में क्या है, इन दैट इंटरसेप्टर क्लास में मेथड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, इंटरसेप्टर क्लास में क्या है, मेथड्स आर प्रेजेंट एंड इट इज इन्वोक्ड, दैट मेथड्स आर इन्वोक्ड व्हेन द टारगेट क्लास आर इन्वोक्ड. जब भी क्लास जहां पे वो मेथड प्रेजेंट है, वो टारगेट क्लास इन्वोक्ड होगा जब वो मेथड इन्वोक्ड होगा. तो इंटरसेप्टर इट इज अ क्लास ओनली which contains some methods and that methods are invoked when the class is invoked. Okay, so with the help of interceptors, देखिए, see why there is a use of interceptor. क्या यूज है इंटरसेप्टर का? So interceptor का यूज क्या? It is used to give business logic. Okay, it is used to give business logic देने के लिए. Then कोई भी इवेंट्स जो अक्कर होता है, लाइफ साइकिल इवेंट्स जो अक्कर होते हैं, जैसे स्टार्ट स्टेट में है, देन वेट स्टेट में है, ठीक है, या डेड स्टेट में है. तो फॉर द बिजनेस मेथड्स एंड फॉर द इन्वोकेशन ऑफ लाइफ साइकिल इवेंट, जो भी इवेंट अक्कर होते हैं ऑन एंटरप्राइज बीन के इंस्टेंस पे जो भी इवेंट अक्कर होते हैं, ठीक है, या कोई मेथड इन्वोक होगा या कोई लाइफ साइकिल इवेंट अक्कर होंगे, तो इंटरसेप्टर क्या करता है, उसको बिजनेस मेथड को क्या करता है, कॉल करता है. इंटरसेप्टर क्या करता है, बिजनेस मेथड को कॉल करता है. जो भी बिजनेस मेथड इन्वोक होते हैं उसको कॉल करने का काम किसका है, इंटरसेप्टर का. तो इंटरसेप्टर्स का मेन यूज ये है कि यूज टू इम्प्लीमेंट, इट इज यूज फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस मेनली, सच एज ऑडिटिंग. ऑडिटिंग के लिए यूज होता है ये, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है. ठीक है, तो मेन इसका यूज सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सच एज लॉगिंग करने के लिए, ऑडिटिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए. ठीक है, so when it is used, it is used when you want to intercept calls to EJB methods. जब तुमको कॉल्स, जो भी मेथड कॉल्स को इंटरसेप्ट करना है, जो भी मेथड कॉल्स है, जो भी when you want to intercept calls to EJB methods, तुम क्या कर रहे हो, कॉलिंग किसको कर रहे हो, टू द EJB मेथड्स को. so when you want to call to the EJB methods, interceptors are used. सपोज अगर तुमने इंटरसेप्टर डिक्लेयर किए फॉर अ बीन क्लास, एक बीन क्लास तुम्हें रेडी किए, ठीक है, यू हैव क्रिएटेड वन बीन क्लास. बीन मीन्स नॉर्मल जावा क्लास, इट इज अ नॉर्मल जावा क्लास ओनली. so if you declare interceptor for a bean, ठीक है, मैंने अपने एक बीन के लिए एक इंटरसेप्टर डिक्लेयर कर दी, तो एवरी टाइम क्या होगा, जो मेथड है वो बीन का वो इन्वोक्ड होगा. एवरी टाइम वो बीन का मेथड क्या है, इन्वोक्ड होगा एंड इट विल बी इंटरसेप्टेड विथ वन मेथड ऑफ द इंटरसेप्टर. इंटरसेप्टर में एक मेथड है. अगर तुम इंटरसेप्टर यूज करे, फिर डिक्लेयरिंग इंटरसेप्टर फॉर योर एंटरप्राइज जावा बीन, ठीक है, फॉर इफ यू डिक्लेयर इंटरसेप्टर फॉर अ बीन, तो इंटरसेप्टर में एक मेथड डिफाइन है, दैट इज, वो मेथड का नाम है अराउंड इन्वोक मेथड. जैसे हमने कल मैसेज ड्रिवन बीन में एक मेथड देखे थे, ऑन मैसेज, वैसे इंटरसेप्टर में एक मेथड, उसका नाम है अराउंड इन्वोक. यहाँ कहीं लिखा होगा प्रोग्राम में, ये वाला देखो, अराउंड इन्वोक एनोटेशन. तो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग इंटरसेप्टर फॉर अ बीन क्लास, ठीक है, तो एवरी टाइम जब वो रिक्वेस्ट आएगा बीन क्लास को, तो अराउंड इन्वोक मेथड क्या होगा, यूज होगा.
बिकॉज ये इंटरसेप्टर का पार्ट है अराउंड इनवोक. So if you declare an interceptor for a bean, every time a method of that bean is invoked, it will be intercepted with one method of the interceptor. अब वो one method कौन सा है? Around invoke. तो what is see interceptor method कहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं? It is defined in enterprise bean class. It is defined in जो हमारा इंटरसेप्टर है, इट इज डिफाइंड इन एंटरप्राइज बीन क्लास. एंटरप्राइज बीन क्लास में इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो इंटरसेप्टर क्या? इट इज अ क्लास, राइट? इट इज अ क्लास. वो क्लास के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट क्लास मेथड्स आर इन्वोक्ड. कब इन्वोक्ड होगा? जब भी तुम्हारा कोई लाइफ साइकिल इवेंट अक्कर होगा बीन का, या कोई मेथड के लिए रिक्वेस्ट आएगा. ठीक है. So any number of interceptor classes we can define for a bean. कितना भी interceptor class हम लोग define कर सकते हैं for a particular bean class. ठीक है. तो interceptor में जो एक method है around invoke method. What is around invoke method? See, around invoke देखने से पहले ये चीज याद रखो, interceptor अगर तुमको यूज करना है, if you want to use declare interceptor in bean class, तो इंटरसेप्टर का जो एनोटेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे डिफाइन? इट इज डिफाइंड इन विच पैकेज? जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर. जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर यहाँ नहीं लिखा है ना, जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर. यहाँ पे ये पैकेज में डिफाइन है इसके एनोटेशन. एनोटेशंस आर फाउंड इन इंटरसेप्टर के जो एनोटेशन है, दैट इज फाउंड इन जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर. यहाँ लिखा है देखो, जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर. तो ये जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर में, ये पैकेज में कुछ एनोटेशंस डिफाइन है. वो एनोटेशंस कौन से होंगे? अराउंड इनवोक एनोटेशन, ये दिया है ना यहाँ पे, अराउंड इनवोक एनोटेशन. देन पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन, जो हमने लाइफ साइकिल और सेशन बिन में भी देखे थे. अराउंड इनवोक एनोटेशन, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन, प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन. ये सब एनोटेशंस कहाँ पे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड इन इंटरसेप्टर पैकेज जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर. और इंटरसेप्टर जो अराउंड इनवोक मेथड है, उसका कंडीशन ये है, अराउंड इनवोक मेथड, अराउंड इनवोक मेथड कैन बी डिफाइंड ऑन एंटरप्राइज बीन क्लास. कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग उसको? एंटरप्राइज बीन क्लास में. ठीक है. तो अराउंड इनवोक मेथड कहाँ पे डिफाइन होता है? और एंटरप्राइज बीन क्लास. दूसरा ये है, ये एक क्लास है. अराउंड इनवोक मेथड क्या है? इट कैन बी डिफाइंड ऑन इंटरसेप्टर क्लास. एक एंटरप्राइज बीन क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, या तो इंटरसेप्टर का एक क्लास बना सकते हैं. इंटरसेप्टर क्लास मीन्स सिर्फ दो क्लास के बारे में मैं यहाँ पे बोल रही हूँ. अराउंड इनवोक मेथड जो है, इट कैन बी डिफाइंड ऑन एंटरप्राइज बीन क्लास एज वेल एज इंटरसेप्टर का भी एक क्लास बना सकते हैं. तो एंटरप्राइज बीन क्लास मीन्स एक जावा क्लास ही है वो. और दूसरा कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरसेप्टर क्लास. तो इंटरसेप्टर क्लास भी इट इज अ नॉर्मल जावा क्लास होंगी. इट इज अ नॉर्मल जावा क्लास होंगी. ठीक है. जैसे ये इंटरसेप्टर क्लास है, ये वाला जो है प्रोग्राम, ये इंटरसेप्टर क्लास है. ओके. तो जो अराउंड इनवोक मेथड है, उसके कुछ कंडीशंस है. ये जो अराउंड इनवोक मेथड है, उसके कुछ कंडीशन है. ठीक है. अराउंड इनवोक मेथड must satisfy the following requirements such as one around invoke method is allowed for each class. एक ही डिक्लेयर कर सकते हैं. वन अराउंड इनवोक मेथड इज अलाउड फॉर ईच क्लास. इट मस्ट हैव नो आर्ग्यूमेंट पब्लिक कंस्ट्रक्टर. अराउंड इनवोक का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए नो आर्ग्यूमेंट पब्लिक कंस्ट्रक्टर. ठीक है. अराउंड इनवोक इट मस्ट हैव अ नो आर्ग्यूमेंट पब्लिक कंस्ट्रक्टर.
देन दूसरा रिक्वायरमेंट ये है, इट मस्ट एक्सेप्ट, अराउंड इन्वोक यूज करना है तो तुमको इट मस्ट एक्सेप्ट जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर डॉट इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। एज एन आर्ग्यूमेंट उसको क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर डॉट इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब क्या है, कंडीशन साइंस है। कंडीशन अराउंड इन्वोक मेथड के कंडीशंस क्या है। एक अराउंड इन्वोक मेथड अलाउड है फॉर ईच क्लास, वन अराउंड इन्वोक मेथड इज अलाउड फॉर ईच क्लास। दूसरा क्या है, इट मस्ट हैव अ नो आर्गुमेंट पब्लिक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाना है कंपलसरी, बट वो नो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर इज हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम, पता है ना। तो इसका क्या होना चाहिए, अराउंड इट मस्ट हैव अ नो आर्ग्यूमेंट पब्लिक कंस्ट्रक्टर। देन थर्ड उसका ये है रिक्वायरमेंट, इट मस्ट एक्सेप्ट जावा एक्स डॉट इंटरसेप्टर डॉट इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसको एक्सेप्ट करना है कंपलसरी। ओके, एंड देन नेक्स्ट लास्ट रिक्वायरमेंट ये है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड, अराउंड इन्वोक को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ठीक है, कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस दे सकते, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अराउंड इन्वोक को। these are the some conditions of around invoke if you want to use in the क्लास। क्लास में यूज करना है तो कंडीशंस जो है वो मैच होना चाहिए। इज इट क्लियर, मतलब व्हाट इज इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर क्या है, इट इज अ जावा क्लास, राइट। व्हाट इज इंटरसेप्टर, इट इज अ जावा क्लास। ठीक है, तो सी इंटरसेप्टर का यूज क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरसेप्टर। यूज क्या है, इट इज यूज टू, कहाँ चला गया है। So it is used to, it is used to allow जो भी उसके यूजर से टू इन्वोक इंटरसेप्टर मेथड्स ऑन अ टारगेट क्लास। इंटरसेप्टर मेथड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं ऑन अ टारगेट क्लास। ठीक है, तो इंटरसेप्टर के मेथड्स क्या क्या है, अराउंड इन्वोक मेथड एक मेन मेथड है इसका इंटरसेप्टर का। तो अगर तुम इंटरसेप्टर को यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑन एंटरप्राइज बीन क्लास, और तुम सेपरेट क्लास क्रिएट कर रहे हो इंटरसेप्टर का, तो क्या क्या कर सकते हो। कॉमन यूज लॉगिंग है, लॉगिंग के लिए, ऑडिटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पस इंटरसेप्टर आर यूज। तो इंटरसेप्टर नॉर्मल क्लास ही है, उस मेथड आर इन्वोक्ड, कब इन्वोक्ड होंगे, व्हेन बिजनेस मेथड्स ऑन ए टारगेट क्लास आर इन्वोक्ड। ठीक है, तो अराउंड इन्वोक मेथड जो है, इट इज डिफाइंड इन, कहाँ पे डिफाइन होता है, इट कैन बी डिफाइंड इन इंटरसेप्टर क्लास। अराउंड इन्वोक मेथड है जो, इट कैन बी डिफाइंड इन इंटरसेप्टर क्लास। ठीक है, और कंडीशंस क्या क्या है, गिवन क्लास जो भी है मस्ट नॉट डिक्लेयर more than one around invoke method. For each class, there is, we can declare only one around invoke.
कि व्हाट इज अराउंड इन्वोक मेथड। अराउंड इन्वोक का क्या यूज है? अराउंड इन्वोक हम लोग एनोटेशन इसलिए यूज करेंगे अपने इंटरसेप्टर के क्लास में, ताकि जो भी इंटरसेप्टर के मेथड्स है, ठीक है, इंटरसेप्टर के जो भी मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो भी एनोटेशंस हो जाएंगे हमारे, प्री कंस्ट्रक्ट, पोस्ट डिस्ट्रॉय, ये सब, तो जितने भी इंटरसेप्टर के मेथड्स हैं उसको मैनेज करने के लिए दिस अराउंड इन्वोक मेथड आर यूज। ठीक है, उसको इन्वोक करने के लिए, ठीक है, उसको इन्वोक करने के लिए जो भी मेथड्स है इंटरसेप्टर के, उसको इन्वोक करने के लिए सिंपली दिस एनोटेशन इज यूज, अराउंड इन्वोक। एंड पर क्लास ओनली वन around invoke method is allowed. Okay. For each class, there is only one around invoke method, or you can say annotation. तरन्नुम, तुमने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया अभी तक?